हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टीजीटी पीजीटी एचटेट एग्ज़ाम है वो 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है ये हमारे पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है, तो इक्वली इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक, इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिस्टम। यहाँ से फ्रेंड्स वैसे भी हमारे जो स्टेट हैं या कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और अब तो हमारा जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन कर दिया गया है। तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से जो हमारी साउंड्स हैं, जो हमारे फोनेटिक सिस्टम है उसका बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कितने हमारी साउंड्स होती हैं और कैसे वो काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी, बिल्कुल शुरू से देखना है और फिर फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक बार देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में देखो, यहाँ से हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से और आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखना कि जैसे हम हिंदी भाषा होती है उसमें एक ही हमारा उच्चारण होता है, जो एक्सेंट होता है वो एक ही होता है, एक ही उच्चारण स्थान होता है। लेकिन जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे आप देखना, जो हमारा ओ, इसमें जो वोवल ओ लिया गया है उसमें देखो COME हम कम बोलते हैं, कम, तो यहाँ ए की साउंड आती है। COMB कोम्ब, यहाँ पे ओ की साउंड आती है। और इसमें फ्लड, ओ फ्लड, फ्लड, यहाँ फिर से ए की साउंड आई है। फूड में फिर से ऊ की साउंड आई है। सर, सर में हमने ई है मीन्स आई है, उसका बिल्कुल ही ए के रूप में साउंड प्रोनाउंसिएशन किया है। थिन, यहाँ ई के रूप में किया है। तो इस तरह से जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, उसमें जो हमारे वोवल्स होते हैं उनकी जो साउंड है वो अलग अलग होती है बजाय कि इंस्टेड ऑफ हिंदी। तो ये बात आपको आई होप सो समझ में आ गई होगी। और इसी प्रोनाउंसिएशन, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसी को फोनेटिक सिस्टम में फोनेटिक सिंबल्स कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं को यूज किया जाता है हमारी प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए। सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें फोनेटिक सिंबल का यूज करना आना चाहिए। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। अब देखना फ्रेंड्स, जो हमारा आगे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। जो लिंग्विस्टिक क्या होता है, तो लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज से वर्ड बना है लिंग्विस्टिक्स, तो भाषा विज्ञान को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, जो कि ब्रांच साइंस ऑफ स्पीच साउंड। ये हमारी क्या होती है, एक ब्रांच होती है फ्रेंड्स, जो कि जिसमें हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं और वहाँ पे फोनेटिक्स जो डिफाइन है वो किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखना एक बार। लिंग्विस्टिक्स ही स्पीच साउंड के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन को साइंटिफिक स्टडी कराती है। जो हमारी लिंग्विस्टिक होता है, जो भाषा विज्ञान होता है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, स्पीच साउंड को डिस्कस करते हैं। उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका रिसेप्शन कैसे होता है, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फोनेटिक्स है, उसमें हम क्या करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज का स्टडी करते हैं। तो आई होप सो ये आपके समझ आ गए होंगे। डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स, अब एग्जाम में फोनेटिक्स की डेफिनेशन भी आती है। तो फोनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जो फोनेटिक्स होता है वो हमारा ध्वनि विज्ञान होता है, जो कि भाषा विज्ञान की एक ब्रांच है, और इसमें हम स्पीच साउंड की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यह क्या कहता है, भाषा विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दिस सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी साउंड ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड फोनेटिक्स। समझ में आ गया है, ये डेफिनेशन है कि जो प्रोनाउंसिएशन है
और जो हमारी लैंग्वेज की साउंड है उसी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज ए वेरी सिग्निफिकेंट नोशन ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन करना एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, और ये इसको आप नोट्स टाइप भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब कहता है कि किसी लैंग्वेज का, जैसे हम हमारी जो लैंग्वेज है उसका दूसरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसका चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, टू राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इन फोनेटिक सिंबल एंड फोनेटिक सिंबल्स इन वर्ड्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इन IPA। जो IPA है, जो हमारी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भाषा है उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो किसके अंडर करते हैं, IP के अंडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स किसी भी फोनेटिक्स का उच्चारण हम किसके अंडर में करते हैं, IPA के अंडर में, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के अंडर में हम करते हैं। मीन्स जो ये लैंग्वेज है हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम ब्रिटिश लैंग्वेज है, जो अब हम सिंबल के थ्रू पढ़ेंगे, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आती है बारी, देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पे हमारे जो टोटल साउंड है, देखो आपसे पूछे जाते हैं वोवल कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, 20 बताना है अकॉर्डिंग टू IPA। ठीक है, अगर आपसे टोटल साउंड पूछी जाती है तो आपको 44 बताना है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात करते हैं कि जो हमारी वोवल साउंड है वो कितने हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो कितनी हैं। तो देयर आर 20 वोवल साउंड। जो वोवल साउंड है वो हमारे कितने हैं, 20 हैं, जिनमें हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स 12 हैं वो मोनोथोंग हैं और 8 हैं वो डिप्थोंग हैं। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वोवल मीन्स जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, IPA है, उसमें 44 हमारी साउंड हैं, जिसमें 20 हमारे वोवल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको हम, जो हमारे मोनोथोंग हैं, देखो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, मोनोथोंग है, इनको हम प्योर वोवल भी कहते हैं। आपको पजल नहीं होना है। जो अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी प्योर वोवल्स, तो प्योर वोवल हैं वो हमारे कितने हैं, 12 हैं। जबकि हमारे जो डिप्थोंग हैं, जो हमारे मिक्सचर जो वोवल हैं, वो हमारे 8 हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गए होगा। अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड्स डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। टोटल जो साउंड है वो 44 हैं, जिनमें 20 हमारे वोवल हैं और 24 हमारे क्या हैं, डिप्थोंग। ठीक है, 24 हमारे कॉन्सोनेंट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने इनको डिप्थोंग बोला। तो यहाँ पे हमारे वोवल हैं वो कितने हैं, 20 हैं, जिनमें 12 हमारे कितने हैं, क्या हैं, मोनोथोंग हैं, और बाकी जो 8 बचते हैं वो हमारे डिप्थोंग साउंड हैं। यहाँ पे मोनोथोंग हैं, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें 5 लॉन्ग वोवल्स हैं और 7 शॉर्ट वोवल हैं। वैसे ही डिप्थोंग हैं, उनको भी डिवाइड किया गया है क्लोजिंग ग्लाइड्स में। क्लोजिंग ग्लाइड्स हैं वो 5 हैं और सेंटर ग्लाइड्स हैं वो 3 हैं। तो ये टेबल भी आपको लर्न होनी चाहिए, इसको आप नोटबुक में उतार सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारी टेबल है जिसमें जो हमारे जो वोवल हैं उनको दिखाया गया है कि हमारे जो वोवल हैं वो 20 हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। ऑलवेज जो हमारे साउंड हैं, जो IPA की जो साउंड है, उनको हम इन में लिखते हैं। जो कोष्टक होते हैं, 2 लाइंस होती हैं, उनके अंडर में लिखते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। जो ये लैंग्वेज सिंबल हैं, फोनेटिक सिंबल हैं, इनको ऑलवेज ब्रैकेट्स में लिखना है। और जैसे ही हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं तो भी हम किस में लिखेंगे, जो ये ब्रैकेट होते हैं उनमें ही लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, जो आई है उसको हम क्या बोलते हैं, ई। हिंदी में हम ई बोलते हैं। अब देखो ये बिड है, ठीक है, बिड है, इसमें हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बड़ी ई है, उसके आगे 2 डॉट लगाने से जो साउंड है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, मीन्स बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये सिंगल था
तो ये क्या था, छोटा। जैसे हम बोलते थे ना छोटे की मात्रा बड़ी की मात्रा, और जैसे ही हमने यहाँ पे ये दो सिंबल लगा दिए, वैसे ही हमारी जो विसर्ग बोलते हैं इनको, तो जैसे ही विसर्ग हमने लगा दिया हमारी जो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। अब आगे देखो, जो ए है उसको हम कई टाइप से लिखते हैं। ये भी ए है और ये भी ए है। बेड, बेड में जो ए है वो बिल्कुल शॉर्ट में बोला जाता है, जबकि बैड होता है उसमें हम लॉन्ग खींचते हैं वोवल के साउंड को। तो यहाँ पे बेड और बेड ऐसे हम लिखेंगे। तो आपको ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन करना है। वैसे फ्रेंड्स फोनेटिक्स की एक क्लास मैंने पहले भी डाली हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी देख लीजिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। आगे चलते हैं कि हमारा जो ये है वो ओ है, ये उल्टा हमारा यू है, इसको हम ओ बोलते हैं। और ये है, ये भी हमारा ओ है, जो ये वाला ओ होता है ना, कई बार जैसे हम आँख के ऊपर तो नहीं बोलेंगे, जैसे डॉक्टर के ऊपर ये लगाते हैं, ठीक है। तो कोट, कोट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बड़ा ओ, औ बना दिया, ये औ बना दिया दो मात्रा वाला, इसके आगे दो डॉट लगा दिए तो औ बन गया। ये कोट, ये कोट, ये बन गया ना ऐसे। कार, आ को हम कैसे लिखते हैं, ये अकेला ए था, इसके आगे दो विसर्ग लगा दिए तो ये हमारा आ बन गया। तो कार को हम ऐसे लिखेंगे। होप सो आपको समझ आ रहे होंगे। अब देखना, इसके बाद फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, जो हमारी पेडागोजी चली हुई है उसके लिए भी, टीचिंग मेथड्स के लिए भी और इनके लिए भी। यू, देखो यू होता है, उसको हम इस मात्रा में यूज करते हैं ना, और इस मात्रा में भी करते हैं। तो ये सिंगल है, इसको तो हम ऐसे यूज करेंगे, और इस जिसके आगे दो डॉट हैं उसको ऐसे यूज करेंगे। जैसे सूट, सूट में हमने जो ए की ऊ की साउंड है उसको लंबा खींच दिया, लॉन्ग बना दिया, सूट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और बुक, बुक में ऊ की साउंड है बिल्कुल थोड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद से, जो हमारे वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको हो जाएगा। अब देखो, जो हमारा ए है वो कितने हैं, ये ए है, जो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। कप, कप में ए की साउंड बिल्कुल थोड़ी सी है तो हम इस ए का यूज करेंगे। अबाउट, आउट, आउट, आउट एक अजीब सी साउंड आती है तो उसमें हम इस ए को यूज करेंगे। बर्ड, बर्ड में हम ए को बिल्कुल बोलते हैं बर्ड, ए लंबा खींचते हैं तो इसके आगे विसर्ग भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस साउंड को हम लंबा खींचेंगे उसके आगे हम दो डॉट लगा देंगे। तो होप सो ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वोवल ग्लाइड्स और डिप्थोंग्स। अब मैंने आपको बता दिया है कि डिप्थोंग्स हैं, इनको वोवल ग्लाइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो वोवल हैं वो अंदर से बोले जाते हैं, जो हमारा वोकल गार्ड होते हैं उनकी सहायता से बोले जाते हैं, तो इनको हम डिप्थोंग्स कहते हैं और वोवल ग्लाइड्स भी कहते हैं। ये इनकी जो अमाउंट होती है या इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। अमाउंट तो नहीं यूज करेंगे बिकॉज वी कैन काउंट। दे आर कॉल्ड इम्प्योर वोवल, इनको हम इम्प्योर या मिक्स वोवल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, या तो इनमें दो या दो से अधिक साउंड्स हैं, उनका मिक्सचर होता है ये। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये आ गए, इनमें वोवल हैं वो दो दो मिले हुए हैं। ठीक है, क्लोजिंग वोवल आपको बताया था 5 होते हैं और सेंट्रल डिप्थोंग्स होते हैं वो 3 होते हैं, ये आपको बताया था। टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे देखो दो दो इसमें क्या मिला दिए गए हैं, वोवल मिला दिए गए हैं। एक तो ये ए और एक ये ई, तो ई ए बन गया, जिसे हम प्ले लिखेंगे, प्ले, प्ले, तो ये प्ले हो गया, इसमें ई ए आया है ना, तो ये हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करना है। फिर ये आई, ये हमारा आ का साउंड है और ये ई का साउंड है, फ्लाई। ठीक है, ये ऊ या फिर सॉरी आओ, ओ था ना, ये ओ ई, तो टोई बोलता है ना हम, टोई, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये औ, ये हमारा ए है और ये हमारा यू है, तो यू और ए, औ, सो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आऊ, हाउ हम बोलते हैं ना ऐसे, तो आऊ, आऊ, हाउ है, आऊ, तो ये हमने यूज किया। ऐसे ही करना है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। आगे देखना, ईए,
तो आई और ए बना के क्या कर दिया, ईयर। जैसे ईयर में हम आर तो साइलेंट कर देते हैं, इसने वैसे ही लिख दिया। तो ई ऐसे हम लिखते हैं। ऊ ए पुअर, तो पुअर, देखो ये पुअर, रे बिल्कुल बोलते नहीं। हमारी IPL की जो लैंग्वेज है उसमें रे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ये केयर, केयर, रे नहीं यहाँ पे प्रोनाउंस किया जाता है, केयर। ठीक है, आगे चलेंगे। स्पेशल नोट, मोनोथोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मोनोथोंग होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें 5 तो होते हैं हमारे लॉन्ग मोनोथोंग्स और 7 होते हैं हमारे शॉर्ट मोनोथोंग्स। मोनोथोंग्स कौन से होते हैं, जो सिंगल साउंड यूज होती है। डिप्थोंग में 2 वोवल एक साथ आते हैं, जबकि मोनोथोंग जैसे नाम से ही पता है ना, मोनो वन मीन्स एक, तो यहाँ पे जो एक ही वोवल यूज होगा एक साउंड के लिए। जबकि डिप्थोंग में 2 साउंड को मिलाकर हम 2 जो हमारे वोवल होते हैं उनको मिलाकर हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये लॉन्ग मैंने बताया था ना, जैसे आई था, ये आई मैंने आपको ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वैसे आई था। ये हमारा छोटा ई है, जबकि ये बड़ा हो गया। इसी तरह ये हमारा इसका छोटा था, ये बड़ा लिख दिया। ये हमारा छोटा था, ये बड़ा लिख दिया। ये हमारा छोटा था, ये बड़ा लिख दिया। जो ये विसर्ग होते हैं इनके लगाने से लॉन्ग वोवल बन जाता है, जबकि शॉर्ट ये हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है मनी शॉर्ट वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे शॉर्ट वोवल हैं वो 7 हैं, जबकि लॉन्ग वोवल हैं वो 5 हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट स्लाइड रहती है। डिप्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब कहता है कि जैसे हमने मोनोथोंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही डिप्थोंग्स के हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि सेंट्रल ग्लाइड से बोले जाते हैं। जो हमारे वोकल गार्ड होते हैं उनके सेंट्रल ग्लाइड से बोले जाते हैं, और क्लोजिंग ग्लाइड, जहाँ हमारी ग्लाइड है वो क्लोज हो जाती है, उससे बोले जाते हैं। तो 3 तो हमारे सेंट्रल डिप्थोंग हैं, जिनमें देखो ई है, ऊ है और ओ ई, ये 3 तो हमारे क्या हैं, डिप्थोंग्स। और ई, आई, आई, ओई, आऊ, आऊ, ये हमारे क्या हैं, क्लोजिंग हैं। डिप्थोंग्स आर ऑल लॉन्ग वोवल। अब कहता है कि जो डिप्थोंग होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, लॉन्ग। क्यों होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 साउंड को मिलाकर साउंड प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग वोवल बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है हाउ मैनी लॉन्ग वोवल, तो लॉन्ग वोवल हैं वो तो हमारे सारे ही हैं, 8 के 8 हैं। जबकि हमारे जो मोनोथोंग वोवल हैं वो कितने हैं, जो कि लॉन्ग वोवल की कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे 5 हैं। आगे चलेंगे, 1-2 बार देखोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये हमारी सिंबल दी गई हैं, जो कि हमारी कॉन्सोनेंट की सिंबल हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे जो फ्रेंड्स वोवल साउंड होते हैं उन्हीं की हेल्प से बोले जाते हैं। मीन्स सारा जो खेल होता है वो वोवल करते हैं। कॉन्सोनेंट एज इट इज़ यूज होते हैं। 2-3 ऐसे हैं जो हमारी हिंदी लैंग्वेज से, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, उससे मैच नहीं करते। बाकी बिल्कुल एज इट इज़ बोले जाते हैं। देख सकते हो आप, बी को हम बै बोलते हैं, डी को डे बोलते हैं, एफ को फे बोलते हैं, जी को गे बोलते हैं, एच को हम है बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। आगे देखो, एक तो ये अलग है, जे यश, यस, यस। जे को हम जैसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, यस, ऐसे लिखेंगे, यस। ठीक है, तो जे की साउंड अलग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है जो डिफरेंट है। के को कै बोलते हैं, एल ये बिल्कुल ठीक है, एम बिल्कुल ठीक है, एन बिल्कुल ठीक है, पी पैग को बोलते हैं, आर रे को बोलते हैं। आर तो लिखते ही नहीं वैसे तो, इंग्लिश जो IP के लैंग्वेज है उसमें। एस को से बोलते हैं, टी को टे, वी को वे, डब्ल्यू को वे, इनमें भी डिफरेंस आता है फ्रेंड्स। ठीक है, जेड को जेड, और एक ये है थे को हम, जो हमारा ये होता था ना थीटा से थे याद रख लेना। ठीक है, ये हमारा दे है वो ए की शेप में है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, उल्टा दे बना रखा, उल्टा जो हमारा गे है उसका आधा पार्ट बना रखा है। देखो, ये हमारा अफ की साउंड में शे है, एक ये आपको याद रखना है।
तो ये कुछ वोवल हैं जो कॉन्सोनेंट हैं जिनकी साउंड आपको ध्यान में रखनी है, बाकी एज इट इज़ है। जेड, जेड को श, जैसे विजन होता है ना, विजन, वो। बी, ये देखो ये अंग है, अंग, हंग, टंग, गंग, ऐसे है। च, देखो ये च है, ठीक है। और ये हमारा डी, डी को जय बोलते हैं। तो ये कुछ ही अलग हैं। ये च है ना, ये एक ऐसे करके और एक ऐसे, दो हैं ये, इसको हम च में प्रोनाउंस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कंप्लीट हुआ फोनेटिक साउंड सिस्टम और का, आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना जो क्लास है इसको। और काफ़ी इजी है, एक क्लास और डाल रखी है, उसको भी आप सीन कर सकते हो, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हम जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आएंगे। तो इसी के साथ है वे गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।